बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मियां आबिद अली। बात करेंगे नाइन्थ क्लास बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर की इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी का तारुफ देखेंगे, बायोलॉजी की डिवीजन्स और फिर बायोलॉजी की शाखा। फर्स्ट है हमारे पास साइंस की बात करेंगे। बायोलॉजी खुद एक साइंस की शाख है। तो द वर्ड जो साइंस है वो सेंशिया से निकला है, जिसका मतलब है इल्म के, जानने के। तो कहता है साइंस वो इल्म है जिसमें फितरत के असूलों को समझने के लिए मुशाहदात और तजर्बात किए जाते हैं और इनसे मंतकी नताइज अखज़ किए जाते हैं। अल्लाह ताला के बनाए हुए जो असूल हैं, फितरत के जो असूल हैं, वो कभी नहीं बदलते। उनको समझने के लिए साइंसदान इंसान मुशाहदात करते हैं, तजर्बात करते हैं और उनसे ऐसे नताइज अखज़ करते हैं जिससे दूसरे फितरत के असूलों के लिए और दूसरे एक्सपेरिमेंट्स को और दूसरी चीज़ों को समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर अब्दुल सलाम का कहना है कि साइंसी इल्म तमाम इंसानियत का मुश्तरका असासा है। जब से रोए ज़मीन के ऊपर इंसान का वजूद नम हुआ है, और उसके बाद से लेके अब तक हर इंसान की कंट्रीब्यूशन है, हर इंसान की ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट्स हैं, हर इंसान का अपना नॉलेज है जिसने साइंस के अंदर अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन ऐड की। तो आज जो साइंसी इल्म मौजूद है उसके अंदर तमाम, ये कहते हैं, इंसानियत का मुश्तरका असासा, सारे इंसानों ने इसके अंदर अपना हिस्सा डाला हुआ। नेक्स्ट पे हमारे पास साइंस की शाखें। साइंस की बेसिकली चार मेन शाखें हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और मैथमेटिक्स है। बात करेंगे बायोलॉजी की। बायोलॉजी की तारीफ की, कहता है बायोलॉजी से मुराद जिंदगी का साइंसी मुतालिया है। हर वो चीज़ जो जानदार कहलाती है, बायोलॉजी उसका मुतालिया करेगी। चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो पौधे हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बायोलॉजी उन सब का मुतालिया करती है। कहता है बायोलॉजी दो यूनानी अल्फाज से अखज़ किया गया है। जो लफ्ज़ बायोलॉजी है वो दो यूनानी अल्फाज से मिलकर बना हुआ है। एक है बायोस और दूसरा है लोगोस। बायोस का मतलब है जिंदगी और लोगोस का मतलब है सोचना, वजह तलाश करना, बहस करना। किसके बारे में सोचना, वजह तलाश करना? जिंदगी के बारे में। जिंदगी के बारे में जानना, जिंदगी के बारे में वजह तलाश करना बायोलॉजी कहलाता है। जिंदगी का साइंसी मुतालिया बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट पे हमारे पास बायोलॉजी की डिवीजन। बायोलॉजी को तीन बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहले हमारे पास जोलॉजी है, बॉटनी है और माइक्रोबायोलॉजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे जोलॉजी। जोलॉजी वर्ड जू से निकला। जू के अंदर एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं। तो जोलॉजी में जानवरों का साइंसी मुतालिया किया जाता है। जानदारों में अगर हम वर्ड जानदार इस्तेमाल करेंगे तो उसमें सारे जानदार आ जाएंगे, पौधे, जानवर, इंसान, माइक्रो एकदम सभी आ जाएंगे। तो जानदारों में और जानवरों में डिफरेंस है। तो हम बात करेंगे कि जानवरों का साइंसी मुतालिया जोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास बॉटनी। बॉटनी में पौधों का साइंसी मुतालिया किया जाता है। बायोलॉजी की इस डिवीजन में सिर्फ और सिर्फ जितने भी प्लांट्स हैं या किंगडम प्लांटी के अंदर जो जानदार रखे गए हैं उन सब का मुतालिया किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। बायोलॉजी में और साइंस में दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंटली और फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। एक है माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, छोटा, और मैक्रो का मतलब होता है कंपैरेटिवली लार्ज या बड़ा, मुवाजनतन बड़ा। माइक्रो इतना छोटा, अगर हम यहाँ बात करें माइक्रो का, तो माइक्रो का मतलब इतना छोटा जो नेकेड आई से हमें नजर नहीं आ सकते। तो माइक्रोबायोलॉजी में क्या किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ऐसे जानदार जो हमें नेकेड आई से, खुली आंख से नजर नहीं आ सकते, उनका मुसालसी मुतालिया किया जाता है। इस तरह बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं और यीस्ट है और प्रोटोजोन्स है, ये सारे के सारे कुछ पैरासाइट्स हैं, ऐसे जानदार हैं जो नेकेड आई से नजर नहीं आते। इनका मुतालिया करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो माइक्रोबायोलॉजी में ऐसे जानदार जो हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते उनका मुतालिया किया जाता है। इस तरह बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, प्रोटोजोन वगैरह। नेक्स्ट है हमारे पास बायोलॉजी की शाखें। बायोलॉजी की शाखों में सबसे पहले हमारे पास मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, हिस्टोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, टैक्सोनॉमी, पैलेंटोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, सोशियोबायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एंटोमोलॉजी, फार्माकोलॉजी और द लास्ट वन मोलेकुलर बायोलॉजी। ये सारी की सारी बायोलॉजी की शाखें हैं। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मोर्फोलॉजी। मोर्फो कहते हैं शेप को, मोर्फोलॉजी कहता है शाख का ताल्लुक जानदारों की बनावट और साख से है। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर से है, जानदारों की बनावट कैसी है और उनका स्ट्रक्चर कैसा है। मोर्फोलॉजी जो इसका एक्चुअल मीनिंग है वो शेप को
मॉर्फोलॉजी से मुराद जानदारों की बनावट और साख्तों का मुतालिया। नेक्स्ट है हमारे पास एनाटॉमी, जानदारों की अंदरूनी साख्तों का मुतालिया एनाटॉमी कहलाता है। बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर मौजूद है, इस तरह हार्ट है, लीवर है, स्टमक है, उन सब का मुतालिया एनाटॉमी कहलाता है। उसके बाद है हिस्टोलॉजी। जो वर्ड हिस्टो है उसका मतलब होता है टिश्यूज। एक जैसे सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं जिनका काम एक जैसा होता है। तो बॉडी के अंदर डिफरेंट टिश्यूज का मुतालिया करने के लिए हम बायोलॉजी की एक डिफरेंट ब्रांच है हिस्टोलॉजी, जिसमें जानदारों के टिश्यूज का माइक्रोस्कोप की मदद से मुतालिया किया जाता है। क्यों किया जाता है? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें ब्लड टेस्ट है, बायोकेमिकल जो टेस्ट है, उनसे हमें डिजीज का डायग्नोसिस नहीं हो रहा होता और डिफरेंट ऑर्गन की कंडीशन और स्टेट का नहीं पता चल रहा होता, तो हम क्या करते हैं, उस ऑर्गन के टिश्यू का थोड़ा सा हिस्सा अलहदा करते हैं और उनको फिर हम डिफरेंट तरह के स्ट्रेन लगाते हैं, डाई लगाते हैं और फिर उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है जिसका जिगर है, उसको लीवर सिरोसिस हो गया, जिगर सिकुड़ता जा रहा है, उसको मालूम करने आया कि इसको ड्रग इंड्यूस्ड लीवर सिरोसिस है या वायरल इन्फेक्शन है, किस वजह से हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, नीडल के जरिए जिगर का छोटा सा हिस्सा बाहर निकालेंगे, उसको डिफरेंट तरह के रंग देंगे टिश्यूज को, जिस तरह ये डायग्राम में दिखाया गया है, इसको डिफरेंट तरह के स्ट्रेन देंगे और फिर इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, मुतालिया करेंगे टिश्यूज का, क्या वाकई जिगर के सेल नॉर्मल है, क्या उनके अंदर वायरसेस मौजूद हैं, क्या उनके सेल डी शेप हो गए हुए हैं। तो इन सब का मुतालिया हम हिस्टोलॉजी में करते हैं, जिसमें जानदारों के टिश्यूज का माइक्रोस्कोप के जरिए मुतालिया किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेल बायोलॉजी। बायोलॉजी की ये जो शाख है ये सेल तक महदूद रहती है, जो यूनिट ऑफ लाइफ है, जिंदगी की इकाई है। कहता है सेल और सेल में पाए जाने वाले ऑर्गेनेलिस की साख्तों और अफआल का मुतालिया सेल बायोलॉजी कहलाता है। एक सेल के अंदर एक दर्जन से ज्यादा ऑर्गेनेलिस पाए जाते हैं, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारे के सारे ऑर्गेनेलिस हैं। एक दर्जन से ज्यादा इकसाम के ऑर्गेनेलिस पाए जाते हैं। हर ऑर्गेनेली अपना अपना मखसूस काम करता है और सबका काम मिलके एक सेल का काम बन जाता है। तो सेल भी अपना एक इंडिविजुअली काम परफॉर्म कर रहा होता है। तो सेल और सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेलिस की साख्तों का, कैसी उनकी साख्त है और उनके अफाल का मुतालिया सेल बायोलॉजी कहलाता है। कहता है बायोलॉजी की ये शाख सेल डिवीजन का भी मुतालिया करती है। एक सेल तकसीम होकर दो सेल बनाता है, किस तरह बनाता है, किन किन मराहल से गुजरता है, बायोलॉजी की ये शाख उसका भी मुतालिया करती है। नेक्स्ट है हमारे पास फिजियोलॉजी। कहते हैं इसमें जानदारों के जिस्म में सर अंजाम दिए जाने वाले अफाल का मुतालिया फिजियोलॉजी कहलाता है। जानदारों के जिस्म में मुख्तलिफ अफाल है, जिस तरह डाइजेशन के हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के हैं, खुराक हजम करने के हैं, गैसों के तबादले के हैं, ब्लड सर्कुलेशन के सारे अमाल का मुतालिया फिजियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक्स। कहते हैं जीन्स का मुतालिया और वरासत में इनका किरदार जेनेटिक्स कहलाता है। जीन क्या होता है? वरासत की इकाइयों को जीन बोलते हैं। अगर मेडिकली देखें इसको तो ये डायग्राम में डीएनए दिखाया गया, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। तो डीएनए का छोटा सा हिस्सा जिसके पास प्रोटीन बनाने के लिए, मुकम्मल प्रोटीन बनाने के लिए हदायत मौजूद होती है, उस डीएनए के हिस्से को हम जीन कहते हैं। तो यही वो जीन है जो खुसूसियात को वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल करते हैं। बच्चे अपने वालिदैन से मुशाबह होते हैं, किस वजह से होते हैं? क्योंकि उनके अंदर उनके वालिदैन के जीन होते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि विरासत में इनका किरदार, ये खुसूसियात को वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल करने के किरदार के लिहाज से इसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं। विरासत क्या होता है? खुसूसियात का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होना या वालिदैन से खुसूसियात का बच्चों में मुंतकिल होना जेनेटिक विरासत कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। सबसे पहले देखेंगे कि एम्ब्रियो होता क्या है। नर और मादा के जिनसी सेल का, सेक्स सेल का जब आपस में मिलाप होता है तो सबसे पहले एक सिंगल सेल जायगोट बनता है। जायगोट बनने के बाद उसके अंदर फर्दर माइटोसिस होती है और वो ग्रो करना शुरू कर देता है। जैसे ही जायगोट ग्रो करना शुरू कर देता है उसके अंदर नशुमा स्टार्ट हो जाती है, तो उसको हम एम्ब्रियो कहेंगे। नशुमा पाता जायगोट एम्ब्रियो कहलाता है। तो एम्ब्रियो का मुतालिया एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी की ये शाख एक जायगोट से एम्ब्रियो बनने और एम्ब्रियो से एक मुकम्मल जानदार बनने का सारे मराहल का मुतालिया किया जाता है।
तो कहता है एम्ब्रियो से एक मुकम्मल जानदार बनने का अमल यानी डेवलपमेंट का मुतालिया एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। डायग्राम में दिखाया गया जायगोट सबसे पहले नर और मादा के सेल मिलके एक सिंगल सेल बनाते हैं जिसको जायगोट बोलते हैं। जायगोट से माइटोसिस स्टार्ट होती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह खरबों सेल्स बनते हैं। जब उसके अंदर नशिमा स्टार्ट हो जाती है तो उसको हम एम्ब्रियो बोलेंगे। और उसके बाद एम्ब्रियो आके जायगोट के अंदर इम्प्लांट हो जाता है। फिर उसके बाद उसकी स्टेजेस हैं, जिगर के दिल बनता है सबसे पहले, उसके अलावा मीट बनता है और डिफरेंट बॉडी की स्टेजेस बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, हड्डियां बनती हैं। तो ये सारी फीटल लाइफ के अंदर स्टेजेस होते हैं। तो इन सारे मराहल का मुतालिया एम्ब्रियोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास टैक्सानोमी। कहता है जानदारों के साइंसी नाम रखने और इनको छोटे बड़े ग्रुप्स में तकसीम करने यानी इनकी क्लासिफिकेशन को टैक्सानोमी कहते हैं। टैक्सानोमी में एक तो जितने भी जानदार हैं जिनको बायोलॉजी मुताला करती है उनको साइंसी नाम दिए जाते हैं। साइंसी नाम भी एक खास मेथड के जरिए जिसे बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं उसके जरिए दिए जाते हैं और साथ ही साथ उनको ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। जिस तरह जितने भी जानदार हैं बायोलॉजी में उनको 5 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। तो टैक्सोनॉमी में जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है और उनके साइंसी नाम रखे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पैलेंटोलॉजी। कहता है फोसिल्स का मुतालिया पैलेंटोलॉजी कहलाता है। फोसिल से मुराद नापैद हो चुके जानदारों की बाकियात है। वो जानदार जो नापैद हो चुके हैं, किसी को सिस्टम से खत्म हो चुके हैं, मगर उनकी जो हड्डियां हैं, उनकी जो रिमेनिंग है, उनका जो मुतालिया किया जाता है उससे पैलेंटोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजिस्ट इस फोसिल्स को इस्तेमाल करके आज से हजारों साल पहले जो जानदार थे उनकी स्ट्रक्चर का, उनकी स्केलेटन का एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि वो जानदार कैसे थे। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का दूसरा नाम है इकोलॉजी। इसमें क्या किया, किसका मुताला किया जाता है? कहता है जानदारों और उनके माहौल के दरमियान बाहमी अमल का मुताला इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। माहौल के अंदर जितने भी जानदार हैं सबका एक माहौल के साथ एक गहरा ताल्लुक है। माहौल के जो अज्जा है, एबायोटिक हवा है, पानी है, रोशनी है, मिट्टी है, जानदारों का इनके साथ एक गहरा ताल्लुक है। तो जानदार और उनके माहौल के दरमियान इस ताल्लुक का मुताला इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सोशियो बायोलॉजी। कहता है ये शाख उन जानदारों के माशरती रवैयों से मुतल्लिक है जो माशरे यानी सोसाइटीज बना के रहते हैं। कि एक जानदार का अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने इन्वायरमेंट के अंदर दूसरे जानदारों के साथ क्या ताल्लुक है, क्या बिहेवियर है, किस तरह अपनी लाइफ गुजारते हैं। तो इन सारे बिहेवियर्स का मुताला सोशियो बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स का मुताला पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। पैरासाइट्स ऐसे जानदार होते हैं जो अपने मेजबान से, अपने होस्ट से रहने की जगह लेते हैं, खुराक लेते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी ढेरों मिसालें जिस तरह लाइस है, जुएं हैं, मच्छर है, खटमल है और उसके अलावा हुकवर्म है, टेपवर्म है। सारे के सारे ये पैरासाइट्स हैं प्लाज्मोडियम में जो अपने होस्ट से रहने की जगह लेते हैं, खुराक भी लेते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। कहता है इसका ताल्लुक जानदारों से ऐसे मादे हासिल करना है जिससे इंसानियत को फायदा पहुंचता है। बायोलॉजी की ये जदीद तरीन शाख है और पेशा भी है जिसमें बायोलॉजिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके ऐसी मुफीद मसनूआत बनाते हैं जो इंसानों के लिए बहुत कारआमद है। फिलहाल जो अभी करंटली बायोटेक्नोलॉजी का वर्ल्ड वाइड यूज़ है वो है बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके इंसुलिन बनाना। वो लोग जो डायबिटिक है, डायबिटीज मेलाइटस में इन्वॉल्व है, शुगर के मरीज हैं, उनका जिस्म इंसुलिन नहीं बना रहा होता, तो बायोलॉजिस्ट इंसानी इंसुलिन के जीन को बैक्टीरिया में दाखिल करके बैक्टीरिया से इंसुलिन बनाते हैं और सारे जो डायबिटिक पेशेंट है उस इंसुलिन को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आज के दौर के बड़े बायोलॉजिकल इश्यूज क्या है? कहता है इंसानी आबादी में इजाफा, मुतअद्दिद बीमारियां, नशा व अद्वियात और माहौलियाती आलूदगी आज के दौर के बड़े बायोलॉजिकल इश्यूज हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इम्यूनोलॉजी। जानदारों के मुदाफ़ती निज़ाम, इम्यून सिस्टम का मुतालिया इम्यूनोलॉजी कहलाता है। इम्यून सिस्टम या मुदाफ़ती निज़ाम क्या होता है? जो जिस्म के अंदर बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए, बीमारियों के अगेंस्ट फाइट करता है, उसे हम मुदाफ़ती निज़ाम या इम्यून सिस्टम बोलते हैं। बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल है, हमारी आज भी मौजूद है। WBCs की जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर जाता है तो हमारे वाइट ब्लड सेल उनके ऊपर अटैक करते हैं, उनको या तो खा के खत्म कर देते हैं या उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बना के उन्हें किल कर देते हैं। तो ये जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम है। तो मुदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम का मुतालिया
इम्यूनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एंटोमोलॉजी, हशरात का मुतालिया, इंसेक्ट्स का मुतालिया एंटोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फार्माकोलॉजी, कहता है अद्वियात और जानदारों के जिस्म पर उनके असरात का मुतालिया फार्माकोलॉजी कहलाता है। फार्माकोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जो पहले मेडिसिन उसको बनाती है स्पेसिफिकली किसी डिजीज के अगेंस्ट, फिर उसको डिफरेंट एनिमल्स के ऊपर, रैबिट के ऊपर और माउस के ऊपर, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, क्या ये जानदार सरवाइव कर पाते हैं, क्या उनके ऊपर कोई हैजर्ड्स इफेक्ट्स तो नहीं होते। तो अद्वियात और जानदारों के जिस्म के ऊपर इनका मुतालिया फार्माकोलॉजी कहलाता है।